बोली गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं एवं बहनों, वेद कहते हैं कि ये गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है। ये सारे मंत्रों का राजा है। ये बीज मंत्र है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष में अनेकों शाखाएं होती हैं, ऐसे ही यह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से ही पूरी सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है। और गायत्री से और श्रेष्ठ और कोई नहीं है जीव के पाप तापों का शमन करने वाला। गायत्रीयाम परमम न शोधनम पाप कर्मणाम। गायत्री से और भी कोई श्रेष्ठ नहीं है जीव के पापों का शोधन करने के लिए। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो धीरे 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 हमारे पापों का शोधन होता हुआ चला जाता है। हमारे पाप ताप सब क्षीण होते हुए चले जाते हैं। जिस तरह से किसी गंदे कपड़े को आप साबुन लगा करके बार बार उसको जो है पानी में धोते हैं, पछाड़ते हैं, तो वह धीरे धीरे उसका सारा मैल निकल करके दूर हो जाता है और सुंदर साफ कपड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन के सारे पाप ताप जो हमें अपने से दूर करके रखे हैं, जो हमें परमात्मा से जो है दूर करके रखे हुए हैं, वो सारे मिटते हुए चले जाते हैं। वो सारे कलमश कसाय जो है जलते हुए चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप निर्मल हृदय हो जाते हैं, निर्मल मना हो जाते हैं। और जब निर्मल हृदय आप हो गए तो समझ लीजिए परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। आप स्वयं आत्मस्वरूप हो गए, आपके अंदर ज्ञान का प्रागट्य हो गया। मगर इसमें समय लगता है। शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृतिर्गृहीत्या आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपचिंतेत। भगवान ने गीता में कहा है धीरे 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 जो है यह विकास होता है, धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती है। व्यक्ति के पास में धैर्य न होने के कारण वह जल्दबाजी करना चाहता है, जल्दी से जो कुछ मिल जाए, जल्दी से हमारा मंत्र सिद्ध हो जाए, जल्दी से हमें सिद्धियां मिल जाएं, जल्दी से हम जो है बड़े ज्ञानी हो जाएं, भक्त हो जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ही कोई जो है कार्य होता है। आप लगे रहिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। माली कितना भी जो है कोई पेड़ पौधा लगाता है, फूल लगाता है, मगर जब उसका समय आता है तभी वह पुष्पित होता है और फलित होता है और फलित होता है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी साधना तभी फलित होगी जब हम धीरे धीरे हमारे सारे पाप ताप धुल जाएंगे। और यह तभी होगा जब हम मंत्र का जप करते रहें, संयम करते रहें, साधना करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, तभी यह धीरे धीरे जो है हमारे जीवन में घटित होगा। एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी जो है माँ गायत्री की साधना करने लग गए और उन्होंने मतलब 22 पुरुषचरण किए। 22 पुरुषचरण करने के बाद में भी गायत्री के दर्शन नहीं हुए तो बड़े निराश हो गए। और निराश हो जाने के बाद में उन्हें लगा कि शायद गायत्री मंत्र से हमें वो लाभ मिलने वाला नहीं है, लगता है 22 वर्ष हमारे यूं ही चले गए। तो उनका मन खिन्न हो गया और वो चले गए काशी जी, बनारस चले गए। और बनारस में जा करके मणिकर्णिका घाट के किनारे, जहाँ चिताएं हमेशा जलती रहती हैं, उस घाट के किनारे जा करके वो बैठ गए। और बैठ करके उदास मन से वहाँ बैठे हुए थे। तभी एक वहाँ का अघोरी कोई जो है ये भैरवी साधना करने वाला महात्मा वहाँ से गुजरे। देखा कि इसके चेहरे में तो तेज बहुत है, मगर ये उदास क्यों है। उन्होंने पूछ लिया, बोले भाई तो उदास क्यों हो, जो है आपके चेहरे में तो बड़ी तेज दिखाई दे रहा है और श्रेष्ठ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, मगर आपके चेहरे में उदासी अच्छी नहीं लग रही। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने अपना पूरा जीवन गायत्री में लगा दिया, मगर गायत्री से मुझे गायत्री के दर्शन ना हुए, गायत्री से में जो है आत्मज्ञान की उपलब्धि ना हो पाई। तो उस महात्मा ने कहा, देखो भाई, तुम अगर चाहते हो जिस देवता के की आराधना करो, उसके दर्शन हो जाए, उससे आशीर्वाद मिल जाए,
तो सबसे बढ़िया तो मैं ये कहूँगा कि हमारी तांत्रिक साधना है, भैरव की साधना। भैरव की साधना करिए, हम आपको जो है लिख कर के देते हैं, साल भर के अंदर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मगर जैसा-जैसा हम कहेंगे वैसा-वैसा करना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल विपरीत सारी क्रियाएँ होती हैं। नहाना नहीं, धोना नहीं, श्मशान में निवास करना और मंत्र का जप करना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी है, जब 22 साल हमने यहाँ गुजार दिए तो 1 साल और करके देख लेते हैं। तो 1 साल तक भैरव की साधना किया उन्होंने और भैरव की साधना करने के बाद में जो है भैरव प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, मगर पीछे से आवाज़ लगाई, बोले बेटा माँग ले जो कुछ माँगना चाहता है। तो महात्मा जी ने कहा, बोले आप जो भी हैं, अगर मेरी साधना से प्रसन्न हुए हैं, भैरव हैं आप, तो हमारे सामने आइए। तो भैरव ने कहा कि बोले बाबा मैं आपके सामने नहीं आ सकता हूँ। बोले क्यों? बोले तूने पहले गायत्री का जप किया है, गायत्री का तेज तुम्हारे अंदर बहुत है, मैं सामने नहीं आ सकता हूँ। तो जो है वो आश्चर्यचकित रह गए महात्मा जी और बोले तो ये बताइए फिर आप हमें दे क्या सकते हैं? बोले सांसारिक वस्तु जो कुछ माँगना चाहता है तो माँग ले। बोले नहीं, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए, मुझे तो पूर्ण ज्ञान चाहिए, पूर्णत्व को प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा अगर करना है तो तुम पुनः गायत्री की उपासना करो, तुम्हारे अंदर की श्रद्धा डगमगा गई। बोले 22 वर्ष जो कमाए हैं ऐसे नहीं गंवाए हैं, 22 वर्ष में 22 ऐसे जो है पाप कर्मों के कुसंस्कारों के पहाड़ थे, उन पहाड़ों को इन पुष्करणों ने तुम्हारे भस्म किया है। अब जब तुम्हें साधना से सिद्धि मिलनी थी तब तुमने छोड़ दिया। तो